तो ऐसे लोग जमीन कैसे खरीद सकते हैं? जो लोग कम पैसे कमाने वाले हैं, जमीन खरीदने वाला हमेशा फायदे में होता है और बेचने वाला हमेशा नुकसान में होता है। कुछ चीजें नेचर की करेंसी होती हैं। MZS TV सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको रोज़ाना की बुनियाद पर आपकी प्लॉट की ताज़ा तरीन अपडेट और प्रॉपर्टी मार्केट के उतार चढ़ाव की खबरें मिलेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम कामरान खान है और आप देख रहे हैं MZS यूट्यूब व्लॉग। खुश आमदीद कहता हूँ। इन्फ्लेशन और महंगाई, कुव्वत खरीद ख़त्म होना और प्रॉपर्टी का काम स्लो होना, सारी चीज़ें एक जगह हैं। लेकिन आज मैं बनाऊंगा ये वीडियो उन लोगों के लिए बनाऊंगा कि जिनके लिए लाजमी है प्लॉट खरीदना। देखें, मैं नहीं चाहता कि जो अपनी जवानी में जो गलती मैंने की और जो यंगस्टर मुझे देख रहे हैं वो भी ये गलती करें। सो आज मैं उन यंगस्टर्स के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ जो तकरीबन 18 से 30 साल की उम्र के दरमियान है और अभी तक उन्होंने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी और अभी तक कोई प्रॉपर्टी खरीदने की शुरुआत नहीं की। उनके लिए ये वीडियो है और आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है जितने भी मेरी वीडियो देख रहे हैं कि मेरी वीडियो व्हाट्सएप करें उन यंगस्टर्स को ताकि वो देखें और इस वीडियो से मुस्तफीद हों। आगे जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप के जरिए ज़रूर शेयर करें और फीडबैक ज़रूर दिया करें। बाज़ औक़ात आपके कमेंट ही मेरी वीडियो का टॉपिक होते हैं और इसके साथ साथ लाइक भी वीडियो को ज़रूर किया करें। आज का टॉपिक है उन नौजवानों के लिए जिनके अपने घर मौजूद नहीं है या जिनके नाम पर किसी किस्म की कोई जायदाद मौजूद नहीं है, लेकिन वो बड़े मालदार लोग भी नहीं है, वो लाखों पति भी नहीं है, करोड़ों पति भी नहीं है। सो ऐसे लोग जमीन कैसे खरीद सकते हैं? बारहा आप लोगों के लिए मैंने अपने लेक्चर्स में बताया, अपनी वीडियोस में बताया कि आप जो लोग हजारों रुपए कमा रहे होते हैं, आप जो लोग 25,000 कमा रहे होते हैं, 30,000 कमा रहे होते हैं, 40,000 कमा रहे होते हैं, आप लोगों का एक अलमिया हमेशा से है कि आप ये सोचते हैं कि हम एक कमेटी डाल लेंगे और कमेटी डालने के बाद क्या करते हैं, आप महल्ले के माचों के साथ, बशीरे के साथ एक कमेटी डाल देते हैं या फिर शिबीरा नाई होता है, वो उसके साथ आपकी कमेटी डली होती है। कमेटी डलते 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 आप 1 साल कमेटी का इंतजार करते हैं। 1 साल बाद आपको पता चलता है कि या तो शिबीरा नाई भाग गया है या माछों का नुकसान हो गया और कमेटी मुझे मिलेगी तो 4 किस्तों में मिलेगी। बफर्ज़े में आपकी कमेटी आपको एक भी किस्त में मिलती है तो फिर आपको क्या नुकसान होता है कि अगर फर्ज किया आपकी कमेटी 1,20,000 रुपया है तो उसका जूं ही आप कमेटी लेके वो माछों से, बशीरे से, नजीरे से उठा के कमेटी आप अपने घर पहुंचते हैं तो 1,20,000 रुपए की कमेटी होती है और 2 लाख के सुराख मुख्तलिफ आपके खुले होते हैं, क्योंकि पूरा साल आपने कमेटी डाली होती है। आप किसी से उधार लेते हैं तो कहते हैं चलो जी मैं कमेटी पे वापस करूंगा। किसी की किस्त देनी है टेलीविजन की, फ्रिज की, तो कहते हैं चलो इकट्ठी हो जाए कमेटी पे दे दूंगा। किसी रिश्तेदार की शादी आई है तो कहेंगे चलो जी किसी से कर्ज ले लेते हैं कमेटी पे दे दूंगा। वो कमेटी इतनी नहीं होती जितनी कमेटी के साथ आप लोग कमिटमेंट्स कर लेते हैं और यही कमेटी अक्सर आप नुकसान भी करती है। कमेटी डालने वाले लोगों के लिए मैं अक्सर एक बात ये कहता होता हूं कि शॉर्ट टर्म जो लोग होते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म प्लानिंग करने वाले, शॉर्टकट मारने वाले, वो कभी भी कामयाब या बड़े लोग या अमीर लोग नहीं बन सकते, क्योंकि कमेटी डालने वालों की जो प्लानिंग होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल पे होती है। लेकिन बिजनेस के अंदर आप अगर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि एक बिजनेस करने वाला जो शख्स होता है उसकी प्लानिंग कभी भी 1 साल के ऊपर मुहित ही नहीं होती। वो उसकी कम से कम प्लानिंग 15 साल 20 साल की होती है और वहां से जाके वो बचत करता है। आप जो लोग कम पैसे कमाने वाले हैं और आप नौजवान जो अभी नौकरी पे गए हैं, आपकी पहली तनख्वाह है, दूसरी है, या आप पहले साल के अंदर हैं या फिर आप दिन भर बिजनेस करते हैं, आपके लिए आज ये मैं आइडिया लेके आया हूं। एक बात याद रखें, जमीन खरीदने वाला हमेशा फायदे में होता है और बेचने वाला हमेशा नुकसान में होता है।
बेचने वाला अगर 5 मरले का प्लॉट 1 अरब रुपए में बेच दे तब भी नुकसान में है, और खरीदने वाला अगर 5 मरले की जमीन अगर 2.5 अरब रुपए में भी खरीद ले तो वो तब भी फायदे में है, क्योंकि कुछ चीजें नेचर की करेंसी होती हैं। नेचर की करेंसी क्या होती हैं? धातें, जिस तरह सोना नेचर की करेंसी है, इसी तरह गॉड गिफ्टेड करेंसी हमारे पास जो है वो रियल एस्टेट है, यानी कि वो जमीन है। सो ये जो नेचर की करेंसी होती है ये कभी भी डिवैल्यू नहीं होती है। आप जानते हैं कि दुनिया भर में डिवैल्यूएशन होती है, लेकिन पेपर की करेंसी की होती है, नेचर की करेंसी हमेशा ऊपर जाती है। आप जो लोग आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपकी उम्र अगर 30, 35, 40 साल है या 45 साल है, 50 साल है, 60 साल है, तो आप जरा 30 साल पीछे जाके देखें कि सोना किस हिसाब से तोला था, और आज देखें आज की डेट का रेट 1,70,000 रुपया फी तोला है। आप सोचें, अगर आप डेली के हिसाब से ना सही, और अगर आपने 30 साल नौकरी की है, हर तनख्वाह में से अगर आप 1 ग्राम सोना, हर तनख्वाह में से अगर आप 1 ग्राम सोना ले रहे होते और 30 साल नौकरी के बाद आज आपके पास कम से कम 1 छटांक सोना होता, यानी कि आप गॉड गिफ्टेड करेंसी में इन्वेस्ट करके अरबपति बन चुके होते। इसी तरह वो नौजवान जिनके पास अभी तक अपना घर नहीं है और उन पाकिस्तान के किसी कोने में अभी तक प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उनके पास नौकरी या रोजगार छोटा मोटा है, आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप इस तरह किया करें कि आप शहर से थोड़ा सा दूर चले जाया करें। आप मत देखा करें इन्फ्लेशन है, इन्वेस्टर भाग गया है, फलां हो गया है, इन चीजों से आप बाहर निकल जाएं। आप एंड यूजर हैं, आप 30 साल की प्लानिंग करें। आप हर 5 सालों में एक प्लॉट किस्तों पे ले लिया, एक प्लॉट 1,20,000, 1,30,000, 1,50,000 डाउन पेमेंट दे दी, उसके बाद 5,000, 7,000, 10,000, 12,000 रुपया महीना किस्त दे दी। 5 सालों में आपका एक प्लॉट 9 लाख का बन गया, आप उसे पॉकेट में रखें। अगले प्लॉट 30 सालों में आपके पास 6 प्लॉट होंगे, और जिस वक्त 30 सालों में आपके पास 6 प्लॉट होंगे तो आपने एक बात और देखनी है कि जो 30 साल पहले प्रॉपर्टी आपने 9 लाख रुपए या 10 लाख रुपए में 5 मरले खरीदी थी, यानी कि 2 लाख रुपया मरला खरीदी थी, तो 30 साल बाद वो प्रॉपर्टी 25 से 30 लाख रुपया मरला होगी। इन्फ्लेशन प्रॉपर्टी में आज है तो इट डज नॉट मीन कि ये कंटिन्यूसली टिल टू डेथ यानी क़यामत तक चलती रहेगी। ये इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने अगली गवर्नमेंट आने तक मामला दुरुस्त हो जाएंगे। और आप जानते हैं कि 2007 में इससे भी ज्यादा जाके इन्फ्लेशन हुई थी, और 2007 का बुरान इससे भी ज्यादा खतरनाक बुरान था। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि 2010 से लेके 2022 तक प्रॉपर्टी ने फिर रिंग किया, और 2010 में जिन लोगों ने राउंड अबाउट 1,20,000 रुपए कनाल जमीन खरीदी, 2022 और 2023 में उनकी जमीनें 2.5 करोड़ 3 करोड़ कनाल तक जाके पहुंच गई। मैं आपको एक बात मिसाल के तौर पे वीडियो के आखिर में बताना चाहता हूं कि 1995 में जब हम रावलपिंडी आए तो मेरे वालिद साहब ने 12 लाख रुपए इकट्ठे किए और बकरा मंडी के नजदीक रीन कोई घर खरीदना चाहते थे, लेकिन वो 15 से 20 मरले का घर खरीदना चाहते थे, वो बड़े सस्ते जमाने होते थे, और 12 से 15 लाख रुपया रख के वो जो है ना घर खरीदने के लिए निकल पड़े थे। लेकिन वो उसी 1995 और 96 की बात है कि जरदारी साहब ने, जो न्यू इस्लामाबाद एयरपोर्ट उस वक्त जंगल था, और वहां उस वक्त 1400 रुपए, 1200 रुपए, 600 रुपए, 400 रुपए और 200 रुपए कनाल जमीन खरीदी जरदारी साहब ने। यानी कि जरदारी साहब ने सारी की सारी एयरपोर्ट के इर्द गिर्द की जो जमीन उस वक्त 25 लाख रुपए में खरीदी होगी, लेकिन मेरे वालिद साहब ने 15 लाख रुपए में बकरा मंडी में घर खरीद लिया था। आज बिलावल साहब को अगर देखें तो वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट की इर्द गिर्द की जमीन उन्होंने 200, 400 और 600 रुपए कनाल उन्होंने खरीदी थी। आज वो जमीन उनकी 2.5 से 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ रुपए कनाल है। और आज कमोबेश 25 सालों बाद
हमारा वो घर डिमोलिशेबल है और वो घर इस वक्त अगर उसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू होगी तो 75 से 80 लाख नहीं तो 1 करोड़ होगी। आप तमाम दोस्तों को यही बात बार बार कहता हूं कि जमीन खरीदें, लो रेट्स पे खरीदें, कहीं भी जाके खरीदें। ये गॉड गिफ्टेड करेंसी है, इसमें हमेशा आपको फायदा होगा और जमीन खरीदते रहें। इन्फ्लेशन उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टर है, आज पैसा लगाता है कल दुगना निकालता है, आज पैसा लगाता है जो कल दुगना निकालता है। पाकिस्तान में रियल एस्टेट का इन्वेस्टर टोटल 2% लोग हैं, सिर्फ 2% लोग पाकिस्तान में रियल एस्टेट के इन्वेस्टर हैं। 98% पाकिस्तान में रियल एस्टेट का एंड यूजर्स है। आप बिल्कुल जब यूट्यूब पे वीडियो देख रहे होते हैं और इन्फ्लेशन का या इन्वेस्टर के फरार होने का बात देख रहे होते हैं तो आप एक बात ज़हन में रखें कि जिस वक्त भी रियल एस्टेट से इन्वेस्टर फरार हुआ वो एंड यूजर का हनीमून पीरियड हुआ। सो ये आपका हनीमून पीरियड है, अब आप खरीदारियां करें और यही आपके लिए बेस्ट बाइंग टाइम है। इसी के साथ मुझे कामरान खान को इजाजत दीजिए अगली वीडियो तक, तब तक खुदा हाफिज।